हेलो एवरीवन। लिन को थोड़ा शक जियांग पे हो गया था, इसलिए इसे कहता है कि जैसे तुमने आज कॉन्ट्रैक्ट की बात उस लड़की को बताई थी, ऐसे आगे से मत कर देना। अब जैसे कि चुयान ने अपने डैड की कंपनी संभाल ली थी, तो वो सभी को अच्छे अच्छे आइडियाज़ तो देता है, लेकिन वो भी बिजनेस में नया था, इसलिए कोई भी उसके आइडियाज़ पे पैसे नहीं लगाना चाहता था। उन्हें लग रहा था कि ये सब रिस्की है। चुयान काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था, लेकिन फिर भी उसके डैड उसे किसी ब्लाइंड डेट पे चलने के लिए बोलते हैं एंड एक लड़की को भी दिखाते हैं उसे, जिसमें कि चुयान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। शिया लिन को बताती है कि वो अपने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ रीयूनियन पे जाने वाली है। लिन भी इस पे जाना चाहता था, लेकिन शिया इसे मना कर देती है। चुयान अपने डैडी के कहने पर इस लड़की के साथ डेट पे आता है, जिससे कि चुयान सिर्फ मजबूरी में ही बात कर रहा था। एंड यहाँ पे एक शाओ नाम की लड़की चुयान पे नज़र रखी हुई थी। ये लड़की चुयान के सामने अपनी तारीफें की जा रही थी, लेकिन जब चुयान कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, तो शाओ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, बट किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करती है। वैनली देखता है कि जिया किसी लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज होकर बात कर रही थी। ये यहाँ पे आके जिया को अपने साथ ले जाता है। चुयान बात तो कर रहा था इस लड़की के साथ, लेकिन शाओ चुयान की बातें सुनने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी एंड इसकी चेयर इस लड़की के चेयर से टकरा जाती है। ये लड़की से डांटती है कि तुम हमारी बातें छुप के क्यों सुन रही थी, लेकिन शाओ इस बात को मानने से इनकार कर देती है। चुयान को और कोई रास्ता नहीं मिलता इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाने का, इसीलिए ये जिया के शाओ के हाथ पकड़ के कहता है कि दरअसल ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे पापा इससे मेरी शादी नहीं कराना चाहते। अब तक तो मैं भी उनकी बात मान रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। एंड ये सब सुन के लड़की यहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन शाओ चुयान को दोबारा से अपने हैंड टच करने को कहती है, जैसे कि वो कुछ टेस्ट कर रही हो। एंड देन काफ़ी खुश हो जाती है एंड चुयान से अपना फ्रेंड बनने के लिए कहती है, लेकिन चुयान ये बोल के कि मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ से चला जाता है। शाओ ने इसे अपना नाम भी बताया था, जो कि चुयान को अब थोड़ा फैमिलियर लग रहा था। चुयान यहाँ से जाने के बाद शाओ अपने बॉडीगार्ड्स को कहती है कि वो उसके सामने कभी ना आए एंड चुयान को कभी भी इसकी आइडेंटिटी का ना पता चले। वैनली एंड जिया एक साथ बैठे ही थे कि जिया पानी लेने के लिए चली जाती है, तब उसके फ़ोन में उसे लड़के का मैसेज आता है कि मुझे ऐसे मत छोड़ के जाओ, मुझे ऐसे अबेंडन मत करो। इस पे तो वैनली को और भी ज़्यादा जेलस हो जाती है। ये जिया से पूछता है कि आखिर ये है कौन, लेकिन जिया इसकी गलतफहमी को दूर करते हुए इसे बताती है कि जिया जो स्क्रिप्ट लिख रही है उसमें थोड़ा सा रोल इस लड़के का भी है, लेकिन ये लड़का चाहता है कि जिया किसी तरह से इसका रोल थोड़ा ज़्यादा कर दे। ये इसी चक्कर में इसे रिक्वेस्ट करता है एंड इसीलिए बोल रहा है कि मुझे सिसो अमेंडन मत करो। शिया अपने रीयूनियन में जाती है। शिया अपने स्कूल टाइम में कुछ ज़्यादा ही बहादुर लड़की थी। उसने एक लड़के को बुली होने से भी बचाया था, लेकिन आज शिया को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था 2 साल पहले एंड तभी से वो हॉस्पिटल में है, जिसका नाम याओलान है। शिया याद करती है कि जब वो अपने एक्टिंग के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो उसके पास इसी लड़के का मैसेज आया था, जिसने कि उसे बताया था कि वो उसे स्कूल टाइम से लाइक करता है, लेकिन उसे आज बताने की हिम्मत हुई। ये शिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, लेकिन फिलहाल शिया का सारा फोकस उसके करियर पे था, इसीलिए शिया से सॉरी बोल देती है। रीयूनियन ख़त्म होने के बाद शिया अपनी सारी बातें लिन को बता रही होती है। वो एक बार ये भी सोचती है कि शायद वो उस लड़के वाली बात भी लिन को बता दे, लेकिन वो सोचती है कि ये सब बातें उसके लिए फालतू की होंगी। लिन को अचानक से ही पता चलता है कि इसकी दादी की तबीयत एकदम से बिगड़ गई है, जिन्हें कि मिलने के लिए ये दोनों यहाँ पे जाते हैं। तबीयत में कुछ सुधार होने पर लिन की दादी उसे कहती हैं कि मैंने अपने सपने में तुम्हारे बच्चों को देखा, इसलिए तुम जल्दी शादी कर लो। लेकिन लिन इन्हें बता देता है कि उसने तो पहले से ही शादी कर ली है, वो शादी के सर्टिफिकेट्स ले आया है। इसकी दादी से सजेस्ट करती है कि इसे शिया से सबके सामने शादी करनी चाहिए, एक ऑफिशियल तरीके से। चुयान के जो कंपनी मेंबर्स उसके साथ नहीं दे रहे थे, बल्कि कोई उसके प्लान में इन्वेस्ट करने को भी तैयार नहीं था, तो ये लिन से सजेशन लेने के लिए आता है, जो कि बिजनेस में काफ़ी सालों से था। लिन बताता है कि जैसे कि चुयान को फोटोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो ये अपनी कंपनी में कुछ ट्रैवलिंग एंड शूटिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे या कोई प्लान करे। ये आइडिया चुयान को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। शिया को लिन मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पे इसने शिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े वाला सरप्राइज तैयार किया था एंड ये इसे एक ऑफिशियल शादी के लिए प्रपोज करता है। शिया अपनी एजेंट जियांग को बताती है कि उसने लिन से शादी करने का फैसला लिया है एंड जो ये सब कुछ वो पब्लिक के सामने भी रिवील करना चाहती है, लेकिन जियांग इसे सजेस्ट करती है कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम रुक जाओ, तुम्हें 1-2 शोज़ में जाना है, जिसके बाद तुम सबको बता देना एंड तुम्हें रेड कार्पेट में तो जाना है। शिया यहाँ पे जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन लिन को तो इसकी ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही होती, यानी एक के बाद एक इससे ड्रेस चेंज करवाता रहता है, जिसके बाद लिन को एक ऐसी ड्रेस पसंद आती है जिसमें कि शिया ऊपर से लेके नीचे तक ढकी हो। दूसरी तरफ चुयान ने अपने
फोटोग्राफी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो एक कपल की पिक क्लिक कर ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो कि चुपके से उसे देख रही थी। शाओ यहाँ से भागने लगती है और उसकी टक्कर किसी से लग के गिर जाती है। ये लड़का तो इसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन चुयान थोड़ा गलत समझ लेता है और इस लड़के को डांटने लगता है। लेकिन शाओ इसे बता देती है कि वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था, पर फिर भी चुयान को थैंक्स कहती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आया। तो ये इसे अपने साथ लंच पे चलने के लिए कहती है, लेकिन चुयान इसे मना कर देता है। इसके मना करने के बाद भी ये काफ़ी दूर तक चुयान के पीछे पीछे उससे छुप के जा रही होती है। लिन शिया शो के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहले तो इनसे इनकी शादी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन एकदम से एक रिपोर्टर पूछती है कि जो आपने मर्डर किया है, क्या आपने उसके बारे में शिया को बताया है? शिया का पहले जिसके साथ अफेयर था आपने उसे मरवाया है ना, उसका एक्सीडेंट करवा के। एंड ये सब सवाल इनसे पूछने के लिए जियांग ने बोला था। ये दोनों अभी तो पब्लिक को इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। शिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लिन ने कौन सा एक्सीडेंट कर दिया। लिन भी इसे बताता है कि उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है। एंड शिया भी इसे बताती है कि जिस लड़के के बारे में वो सभी बात कर रहे थे, उसे शिया कोई भी डेट वगैरह नहीं करी थी, बस वो उसका क्लासमेट था। बल्कि उसे तो अपने रियूनियन में ही पता चला कि उसका एक्सीडेंट होने के बाद वो हॉस्पिटल में है। लिन को लगता है कि उसकी कंपनी को बदनाम करने के लिए उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे फैल रहे थे। इस सभी बात को क्लियर करने के लिए शिया अपनी उसी क्लासमेट के पास जाती है। इस लड़के की मॉम के पूछने पे जब शिया से बताती है अपना नाम, तो ये बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम ही वो जिसने पैसों के लिए मेरे बेटे को छोड़ दिया। शिया ने भी समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ क्लासमेट्स थे, लेकिन ये तो इन्हें बाहर निकालने लगती है। एंड जब इसे पता चलता है कि ये दूसरे वाला बंदा लिन है, तो इस पे भी अपने बेटे के एक्सीडेंट के आरोप लगाने लगती है। एंड यहाँ से इन्हें धक्के मारकर भेज देती है। शिया लिन को पूरी तरह से मीडिया ने घेर रखा था, लेकिन लॉयर फोन एजेंट के लिए तो ये सब कुछ अभी शुरुआत ही थी। लिन शिया को बताता है कि उसने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया है। एंड शिया को भी लिन पे पूरा भरोसा था, क्योंकि एक्सीडेंट वाली बात तो 2 साल पहले की थी, जबकि शिया को पता था कि लिन तो उससे अभी मिला है, वो तो उसे पहले से जानता ही नहीं। चुयान के लिए शाओ फ्लावर्स लेके आती है, लेकिन इनसे तो चुयान को एलर्जी हो जाती है। वो इसे यहाँ से दूर रखने के लिए कहता है। एंड इस चक्कर में ये दोनों अपनी कंपनी के सारे लोगों के सामने भी आ जाते हैं। शाओ से फ्लावर्स छीन ले जाते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि चुयान को अस्थमा है, इसलिए उसे इनसे एलर्जी है। इस सभी चक्कर में कॉफी भी नीचे गिर गई थी, जिसे कि शाओ अपने आप साफ करती है। एंड जितनी स्लो तरीके से वो साफ कर रही थी, तो चुयान को भी लगता है कि शायद वो ऐसा काम नहीं करती, वो पहली बार ऐसी साफ सफाई कर रही है। अपनी एजेंट होने के नाते शिया ऐसे भी बताती है कि उस लड़की के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था। एंड अभी हाल ही में इसे पता चला था उसके एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन इसे ये बात नहीं बताती कि उसने इसे प्रपोज भी किया था। जियांग शिया को एडवाइस देती है कि इसे लिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मर्डर के आरोप लग रहे हैं एक्सीडेंट करवाने के। लेकिन शिया से बोल देती है कि वो सिर्फ मुझसे कॉन्ट्रैक्टेड के वजह से ही नहीं जुड़े हुए हैं, मैं उसे सच में प्यार करती हूँ। एंड मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि उसने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया होगा। शिया तो ये सब बोल के चली जाती है, लेकिन जियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शाओ का चुयान की कंपनी में आने का मेन मोटिव ये था कि वो उससे पूछने आई थी कि क्या वो उसका फ्रेंड बनने के लिए तैयार है। अब जब ये इतना इंसिस्ट कर रही थी, तो चुयान भी बोल देता है कि ठीक है, आज से हम फ्रेंड्स हैं। वैली लिन को बताता है कि उनके एरिया में ही 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि ड्राइवर ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। एंड वो इनकी कंपनी का ही मेंबर था, लेकिन डायरेक्टर जिन ने, यानी कि वही डायरेक्टर जो कि लिन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं, उन्होंने इस सारी बातों पे पर्दा डलवा दिया था कि कहीं कंपनी की बदनामी ना हो। पब्लिक शिया से पूछ रही होती है कि क्या आपने पैसों के लिए अपने वाले बॉयफ्रेंड से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मरवा दिया था, उन्हें मारने की कोशिश की थी। ये सब शिया से सुना नहीं जाता है। वो इन सबको बता देती है कि ना ही तो शिया एंड उस लड़के का कोई अफेयर था, एंड ना ही लिन ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन एक लड़का तो इसमें से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होता था शिया पे, जो कि शिया को पानी फेंक के मारता है, लेकिन लिन से अपने ऊपर ले लेता है। लिन को इतना तो पता था कि लोग शिया पे गुस्सा होंगे, बट इतने भी नहीं कि उसके ऊपर अटैक भी कर देंगे। शिया के घर का एड्रेस भी सबको पता था, इसलिए लिन से अपने घर में शिफ्ट होने के लिए कहता है। जो कुछ भी यहाँ पे हुआ था उसे देखकर जियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। एंड ये किसी से कहती है कि जो शिया का सामान मैंने तुम्हें पहले से ही दे रखा है, उसका भी अच्छी तरह से यूज़ करो। एंड हमें पता चलता है कि शिया एंड लिन की पहले वाली वीडियो भी इसी ने बनवाई थी, एंड देन इसे सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था, जिससे कि शिया की इमेज खराब हो। अपनी फ्रेंड के बारे में हेट कमेंट सुन के जिया का भी दिमाग खराब हो रहा था। शिया के एंटी फैंस ने एक ग्रुप बना लिया था, इसलिए जिया भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है, जिससे कि ये उनकी बातें जान सके। इस सबसे पहले जिया को पता चलता है कि जो भी इस ग्रुप का एडमिन है वो शिया का तब से एंटी फैन है जबकि उन्हें डेब्यू किया था। लेकिन ये भी सोचता है कि फैन के दिए हुए फ़ोन कवर्स शिया के पास इतनी आसानी से तो नहीं पहुंचने वाले थे,
इसलिए वैनली को उन सभी लोगों पे नजर रखने के लिए कहता है जो कि शिया के आसपास रहते हैं। वैनली एंड जिया इस एंटी फैन मीटिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बन के तो आए थे एंटी फैन, लेकिन इन दोनों शिया लिन के बारे में बुरा नहीं सुना जा रहा था, इन दोनों की तारीफें मारने लगते हैं। सभी लोगों को इन पे शक हो जाता है कि ये एंटी फैन है या फैन, तो इनसे पूछने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। 她是我女朋友。你又是谁啊？ 他是我男朋友。 谁问你们关系了？ एंड देन यहाँ से चले जाते हैं। लिन के कहने पर शिया अपना सारा सामान लेकर लिन के घर पे आ जाती है रहने के लिए। ये अपना सारा सामान उसके रूम में लगा ही रही थी कि इसे यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कि वही मास्क था। इसे पहन के 2 साल पहले शिया को एक लड़का मिला था बार में। एंड साथ में शिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें कि शिया की बहुत पहले से लेके अब तक की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। कुछ देर बाद लिन भी यहाँ पे पहुँच जाता है। शिया से पूछती है कि वो आखिर कब से उसे जानता है। अब लिन के पास भी कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो इसे सच सच बताता है कि वो उसे 2 साल पहले से जानता है। दरअसल 2 साल पहले इन दोनों का बर्थडे सेम ही डेट को आता था, मतलब जो कि अब भी आता है। लिन का कार्ड काम नहीं कर रहा था, तभी शिया इसके अपने लिए तो केक लेती है, साथ में इसका भी लेके इसे दे देती है। लिन को शिया से फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था, लेकिन इसके बाद लिन की दूसरी मुलाकात शिया से बार में होती है, जहाँ पे लिन अपने पापा की डेथ के बाद अपना गम भुलाने के लिए आया था। इस चक्कर में इसने शिया को पहचान लिया था। लिन ने इसे सैंडल भी पहनाया था, लेकिन लिन को डर था इस बात का कि कहीं वो जब अपना फेस रिवील करे तो शिया का रिएक्शन ना जाने कैसा हो, इसलिए इसे बिना फेस दिखाए यहाँ से चला गया था। इसके बाद लिन को पता चलता कि एक एक्ट्रेस है, इसलिए लिन ने इसकी शूटिंग में जाना भी स्टार्ट कर दिया था, सिर्फ इसे देखने के लिए। जिस पार्टी में पहली बार मिले थे, यानी कि जहाँ पे इनकी वीडियो वायरल हुई थी, वहाँ पे भी लिन पहले नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला था कि शिया वहाँ पे आने वाली है तो वो एकदम जाने के लिए रेडी हो गया था। लिन शिया से सॉरी बोलता है कि उसने ये बात उसे नहीं बताई, लेकिन शिया को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड जैसे कि अब इसे पता चला था कि लिन इसे 2 साल पहले से ही जानता है, तो इसे अब ये भी लग रहा था कि शायद सब सच ही बोल रहे हैं कि लिन ने ही उसे लड़के का एक्सीडेंट करवाया होगा। जब उसे पता चला था कि वो लड़का शिया को प्यार करता है, शिया की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो लिन का ये घर छोड़ के यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।